नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे खास खबर की ओर। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना जलाशय का पानी घटते ही 63 साल पहले डूबा मोरडी गांव एक बार फिर सतह पर नजर आने लगा है। पानी के नीचे दफन इतिहास जब सामने आया तो लोगों के लिए ये दृश्य किसी भावनात्मक और ऐतिहासिक अनुभव से कम नहीं रहा। कोयना बांध के निर्माण के दौरान वर्ष 1957 में कई गांवों को डूब क्षेत्र में समा जाना पड़ा था, जिनमें मोरडी गांव भी शामिल था। उस समय हजारों परिवारों ने अपने घर, मंदिर और जमीन छोड़कर पुनर्वास को स्वीकार किया था। अब 6 दशक से अधिक समय बाद कोयना जलाशय का जलस्तर घटने पर मोरडी गांव के अवशेष एक बार फिर दिखाई देने लगे हैं। महाबलेश्वर तालुका के इस गाँव में आज भी मंदिरों की नींव, घरों के अवशेष और पत्थरों पर की गई नक्काशी उस दौर की कहानी बयां कर रही है। वाकजाई देवी मंदिर का मजबूत प्रवेश द्वार आज भी लगभग वैसा ही खड़ा दिखाई देता है। लक्ष्मी देवी और मारुति मंदिर के अवशेष भी स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। लंबे समय तक पानी में रहने के बावजूद इन संरचनाओं की नींव और पत्थर आज भी सुरक्षित पाए जाते हैं। पुराने निवासियों और उनकी नई पीढ़ियों के लिए ये दृश्य भावनात्मक जुड़ाव लेकर के आया है। कई लोग अपने पूर्वजों की जमीन और इतिहास को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ने लगी। टापोला से आहिरे गाड़ीवली के बीच प्रस्तावित केबल ब्रिज को लेकर भी विकास की नई उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिससे ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए और आकर्षक बन सकता है। नमस्कार, हे गाव मोरणी। या मोरणी गावाचा इतिहास सांगायला गेलो तर या कोयनेचा 1956-57 दरम्यानचा हा जो स्थलांतरित होण्याचा कार्यक्रम आणि त्यानिमित्तानं कोयनेचं पाणी आलेलं आणि पाण्यातून मोठं असलेलं गाव, त्या मोठ्या असलेल्या गावामध्ये संपूर्ण गावाचं या ठिकाणी स्थलांतरित झाल्यानंतर या ठिकाणी वाघजाई देवीचं मंदिर आहे। या वाघजाई देवीच्या मंदिराच्या अवशेषांकडे पाहिलं तरी आजही या प्राचीन बांधकामाची प्रचिती आपल्याला पाहायला मिळेल। विशेषतः पाहिलं तर हा महाद्वार जो आहे, हा महाद्वार पूर्ण काळ्या दगडामध्ये आणि जांभ्या दगडामध्ये कोरीव प्रमाणात त्या ठिकाणी केलेलं आहे। आत वाघजाईचं मंदिर आहे, त्या पाठीमागे बाजूला महालक्ष्मी मंदिर आहे। मंदिराच्या ह्या साईडला जर आपण गेलो, उजव्या साईडला आपण जर गेलो तर त्या ठिकाणी नवशेरी म्हणून छोट्या छोट्या देवी त्यांची त्या ठिकाणी स्थापना केली होती। समोर बघितलं या ठिकाणी आपल्याकडे मारुतीरायाचं मंदिर आणि हे सगळं अवशेष आहे। त्यानंतर ह्या गावात मोठं गाव असल्यामुळे या गावामध्ये आजही जुन्या घरांची या ठिकाणी असलेली ज्योती आपल्याला पाहायला मिळतील आणि हे जवळजवळ 60 ते 70 वर्ष झाले अजून अबाधित असं राहिलेलं हे गाव आहे। धन्यवाद। पूर्वीच पाण्याखाली राहिले गाव आहे, जेव्हा कोयनेचं पाणी आटतं बरोबर, हे पुन्हा दिसतं। हां, आता या ठिकाणी जी कोयनेचं पाणी आहे तेव्हा हे आपल्याला पाणी जेव्हा मागे जायला लागतं त्यावेळेला ही जुनी जी प्राचीन मंदिरं आहेत किंवा घरांची अवशेष आहेत ही सगळी पाहताना आम्हाला नवीन पिढीला एक चांगल्या प्रकारे त्याची प्रेरणा मिळते। त्या प्रेरणेतून अशा प्रकारचं बांधकाम हे फार पूर्वी होऊ शकत होतं आणि ते टिकाऊ होतं, हे आज पाहिल्यानंतर अतिशय आनंद होतो। आणि या कोयनेच्या पाण्याचा जसजसा जो कालीजा होईल तसतशी ही गावं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या गावांमधली जी पुरातन मंदिर आहेत, पुरातन घरं आहेत, ही सगळी पूर्णतः पुढ्यावर पाहायला मिळतात। आणि त्याचा सतारा से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। मोरडी गांव का ये दृश्य केवल खंडहर नहीं बल्कि त्याग, विकास और इतिहास की जीवंत गवाही है, जो ये याद दिलाता है कि विकास की कीमत अक्सर पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।